Hi friends, how you all? Welcome to my YouTube channel Knowledge Boost Up. I hope you all are well. आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार में अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो कल मैंने आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बताए थे कि वे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं तो उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आप सभी की समझ में अच्छे से आया होगा और आपने घर पे अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, आज है न्यू टॉपिक HCF एंड LCM यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आज हम HCF और LCM के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं HCF की। किसकी? HCF की। जब हम HCF पढ़ रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म को भी जान लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, महत्तम समापवर्त्य या समापवर्तक। ठीक है, अब देखिए HCF होता क्या है। जैसे HCF का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कि जो हमारी संख्याओं की कॉमन फैक्टर हो। जैसे कि 4 है, 4 और 6। तो मैं फैक्टर के बारे में बात करूंगा कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। बिल्कुल बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, आपके बिल्कुल कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। HCF होता क्या है, कैसे बना, क्या होता है। ठीक है, सारी चीजें बता रहा हूं, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग ध्यान दें कि मैं आपको बता क्या रहा हूं, चीजों को नोट करें। आप बिल्कुल 100% HCF LCM निकालना सीख जाओगे। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं और धीमे धीमे लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है, आज मैं सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा। तो देखिए फैक्टर, तो फैक्टर क्या होता है। जैसे 4 है, 4 को मैं कैसे कैसे लिखता हूं, इसकी गुणनखंड कैसे कर सकता हूं, 2 गुणा 2। ठीक है, यानी 2 दूनी 4। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गए इसके गुणनखंड। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। कॉमन फैक्टर यानी समापवर्त्य। तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, यानी ऐसी गुणनखंड जो इसका भी हिस्सा हो और इसका भी हो। जैसे 6 है तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 लिख सकता हूं नहीं, यानी 2 गुणा 3 द्वितीया 6। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। ये तो हो गए गुणनखंड इसके, इन्हें कहते हैं फैक्टर। अब हमें कॉमन फैक्टर देखना है इसके इन दोनों के बीच में कि इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो एक तो ये 2 इसमें, यहाँ भी 2 है और 3 यहाँ है, नहीं है 3। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर हुआ बाबू वो कितना हुआ, 2 हुआ। जो कॉमन फैक्टर होता है वही HCF कहलाता है। क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। ठीक है, अब 4 के मैं फैक्टर कर दूं 2 गुणा 2, 6 के कर दूं तो 2 गुणा 3। अब मैं जब इसके HCF की बात करूंगा तो इसका जो HCF होगा इन दोनों के फैक्टर्स का जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी वो फैक्टर जो 6 में भी हो और 4 में भी हो, तो वो क्या होगा, आपका HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो HCF बाबू हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, समझ रहे बात को। HCF क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हमें दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर सके। जैसे हमें 2 संख्या दे रखी है, 4 और 6, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे कि उसका इन दोनों में डिवाइड हो जाए, यानी इन दोनों संख्याओं में भाग हो जाए HCF का। ठीक है, वो होता है आपका HCF। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अब देखिए ये होगा हमारा HCF। अब बात करते हैं LCM के बारे में। तो LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, ये होता है हमारा यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM। अब LCM में बाबू क्या करते हैं कि LCM में जो कॉमन होता है उसे भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसे भी ले लेते हैं, वो होता है हमारा HCF। अब जैसे मैं 4 और 6 को ही ले लेता हूं तो 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 और 6 के गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2। अब ये 2 भी नहीं मिल रहा कॉमन और ये 3 भी नहीं मिल रहा, तो 2 दूनी 4, 4 3
12। तो ये 12 बाबू क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, यानी जो कॉमन मिलता है उसको भी लेते हैं एलसीएम में, और जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी हम एलसीएम में ले लेते हैं। उन सभी नंबर्स को लेकर उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो होता है हमारा एलसीएम। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या उसमें हमारी दी हुई संख्याओं का डिवाइड हो जाए। अब हमारा 12 आया, एलसीएम बाबू कितना आया, 12 आया। तो यानी 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4 का और 6 का दोनों का भाग हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। और मासा क्या होता है, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी हुए संख्याओं में पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, यानी मासा। और लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए। ये जस्ट अपोजिट होता है, यानी 4 का भी भाग चला जाएगा इसमें और 6 का भी चला जाएगा। ठीक है, ये होता है लासा और मासा। समझ रहे बात को। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, तो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया आपको लासा और मासा का। ठीक है, बहुत ही जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूं मैं आपका। ठीक है, अब देखिए, अब मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे 12, 15, 18 एग्जांपल, 12, 15 और 18। अब इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। अब मैं आपको एचसीएफ कई तरीके से निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, जब बात हमारी एचसीएफ की हो, किसकी हो, एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या देखेंगे। इनमें सबसे छोटी संख्या कितनी है, 12। ठीक है, तो 12 क्या करेंगे, 12 के कर लेंगे हम गुणनखंड। क्या करेंगे बाबू, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 12 के गुणनखंड, तो एक तो 6 हो गया, एक 4 हो गया, एक 3 हो गया, एक 2, यानी 6 दूनी 12, 4 ती 12, 3 चौक 12, 2 छके 12। ठीक है, यानी 12 के ये गुणनखंड हो गए। अब देखो 6 का भाग 12 में जा रहा है 15 में नहीं जा रहा, तो ये नहीं होगा। अब 4 को लेते हैं, तो 4 का भाग 12 में जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा, 18 में भी नहीं जा रहा। अब 3 को लेंगे, तो 3 का भाग 12 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है, 18 में भी जा रहा है। तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होती है, उसे ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एचसीएफ यानी मासा। तो बड़ी से बड़ी वो संख्या कौन सी है कि 3 है, जिसका भाग 12 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है और 18 में भी जा रहा है। तो हमारा एचसीएफ बाबू कितना हो गया, यानी मासा, हमारा मासा हो गया आपका 3। कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरीके, एक तो ये तरीका हुआ आपका मासा निकालने का। ठीक है, एक और तरीका है बाबू, देखिए उसे, जैसे 12, 15 और ये 18। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें ऐसी कॉमन नंबर देखेंगे कि उसका भाग इन तीनों में चला। 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का, 3 चक 12, 5 15, 3 18। अब देखिए अब कौन सी संख्या का जाएगा, 2 का इसमें भी चला जाएगा, इसमें जाएगा, लेकिन 5 में नहीं जाएगा। जबकि तीनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए, तो वो क्या होता है, हमारा मासा होता है, नहीं एचसीएफ होता है। तो हमारा मासा कितना हो गया, 3 हो गया बाबू। ठीक है, आगे समझ में, इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप। एक ये तरीका हो गया मासा निकालने का, एक ये हो गया। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब लेकिन लासा निकालने, तो लासा में इस कंटिन्यू चलते जाएंगे। 2 दूनी 4, 5 द्वितीया 6, फिर 2 एकन 2, 5 3, और फिर 5 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, 5 एकन 5 3 और 1 1 3। ठीक है, अब देखिए 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 या 90। तो 90 क्या आया बाबू, ये आ गया हमारा एलसीएम, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी 90 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12 का भी भाग जाएगा, 15 का भी जाएगा और 18 का भी जाएगा। ठीक है, 12 का तो नहीं जाएगा, देखो 2 3 चक 12, 5 15, 3 18, 2 दूनी 4, 5 द्वितीया 6, फिर 2 एकन 2, 5 3 5, फिर 3 5 3 15 15 30 30 दूनी 60, 60 दिया 180, सॉरी 180 हुआ। ठीक है, तो कितना है इसका एलसीएम आया आपका 180। ठीक है, अब देखिए 180 में 12 का भी जा रहा है भाग, 15 का भी और 18 का भी। तो हमारा एलसीएम बाबू कितना हो गया, 180 हुआ इसका। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ आपका 3 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए
84, 90 और 120। अब इसका HCF और LCM दोनों निकालो, बहुत जल्दी, बहुत क्विकली, फास्ट कीजिए। HCF का यानी मासा का तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताया, विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कीजिए बहुत जल्दी फटाफट। देखिए अब हम देखेंगे मासा निकालने के लिए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या को फोकस करते हैं हम। ठीक है, तो हमारी इनमें सबसे छोटी संख्या है 84। कितनी है? 84 है, तो यानी 84 है। तो 84 के गुणनखंड करेंगे, यानी कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा सकता है 84 में, सोचो। देखो सबसे पहले 42, 42 दूनी 84 और 21 चौको 84, और फिर उससे 14 आएगा, फिर 14 का भाग जाएगा, फिर 12 5 60 12 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा और 6 का जाएगा, फिर 4 का जाएगा और फिर 3 का जाएगा और 2 का जाएगा। ठीक है, ये हमारे 84 के फैक्टर हो गए। अब इनमें से देखेंगे 42 का भाग इन 90 में और 120 में जाएगा, नहीं जाएगा। 21 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा। ठीक है, अब 6 का देखते हैं। 6 का 6 का जाएगा। ठीक है, किसका जाएगा? 6 का जाएगा। अब 6 का हमारा जा रहा है, यानी 84 में भी भाग जा रहा है 6 का, 90 में भी जा रहा है और 120 में भी जा रहा है। तो हमारा मासा कितना हुआ बाबू? तो हमारा जो मासा निकल के आया वो निकल के आया आपका 6 निकल के आया। ठीक है, समझ रहे बात को? यानी मासा हमारा 6 आया। अब इस मासा को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, वो देखिए जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। अब देखिए 84, 90, 120, बस ध्यान से समझते जाइए। अब ऐसी संख्या सोचेंगे उसका भाग जिसका भाग इन तीनों में जाए। ठीक है, तो देखिए 2 का जाएगा, 2 का जाएगा 21 बार, सॉरी 42 बार इसमें जाएगा, और ये 45 और ये 60। ठीक है, अब देखिए 2 का इसमें जाएगा लेकिन 45 में जाएगा। 3 का देखते हैं, 3 का जाएगा इसमें, 15 3 45। अब देखिए अब किसी का जा रहा है, अब देखो ना तो 3 का जा रहा है, ना 2 का जा रहा है, ना 4 का जा रहा है, ना 5 का जा रहा है, इन तीनों में। तो हमारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए? 2 और 3। तो हमारा जो HCF आया बाबू वो 2 × 3 बराबर कितना आ गया? 6 आया। तो यहाँ पे या तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड है, आप बस प्रैक्टिस कीजिए घर पे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बहुत विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हो HCF और LCM। ठीक है, तो ये हो गया HCF। अब हमें LCM जब बात कर रहे हैं LCM की, तो जब बाबू हम LCM इसका निकालेंगे तो आगे इसी तरीके से हम इसमें डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब 2 का जाएगा, 2 7 14 15 10। अब 2 का इसमें जाएगा, 10 2 5 10। अब किसका देंगे? 3 का, तो 5 15, फिर 5 का जाएगा और फिर 7 का जाएगा। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, 420 तिया 420 × 6 कर लो, 420 क्यों 3 दूनी 6, तो देखिए तो 0 4 दूनी, अब 6 दूनी 12 और चौक 24 और एक 25। ठीक है, या फिर इस तरीके से कर लो, पूरा लिख लेते हैं। देखो 7 × 5 × 3 × 2 × 2 × 3 × 2। देखिए एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं। 14 15 और ये 20 या 60, फिर 2 7 14 15, 2 10 20, फिर 2 का देंगे 7 15 और ये 5, फिर किसका जाएगा? 3 का, और फिर 5 और 7 का जाएगा। 7 × 5 × 3 × 2 × 2 × 3 × 2। देखिए 5 7 35, 35 दूनी 5 7 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, 420 तिया, और देखो 420 × 3 × 2, ये होता 0 3 दूनी 6, 3 चक 12, 12 60 × 2, 0 2 छके 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 2, यानी 2520 आया। कितना आया बाबू? इसका LCM निकल के आया 2520। ठीक है, इस तरीके से आप इसका LCM निकाल लोगे। क्लियर?
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आप लोग ध्यान से समझते जाइए, कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम कुछ भी नहीं जानते, बस आप लोगों को गिनती आनी चाहिए। बस अगर आप लोग गिनती जानते हो तो आप मैथ कर सकते हो, बाद बाकी सब मेरे ऊपर छोड़िए। आप मैं सिखाऊंगा आपको किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा और नीचे से कोई पढ़ा भी नहीं सकता है आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 60, 32, 48 और 64, इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए एचसीएफ का मैंने क्या बताया था कि जो सबसे छोटा नंबर होगा उस पर हम फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? जो सबसे छोटा नंबर होगा उस पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इसमें सबसे छोटा नंबर है 32। तो 32 के फैक्टर करेंगे, कौन कौन से होंगे? 32 के, एक तो 16 दूनी 32, ठीक है, 8 चौक 32, फिर 4 का फैक्टर आएगा, फिर 2 का आएगा, ठीक है। अब देखिए 16 का भाग इन सभी में जा रहा है, 16 चक 64, लेकिन 60 में नहीं जा रहा है, 8 का भी नहीं जाएगा, तो इनको काट दे जाएंगे, ठीक है। अब है 4 हमारा, क्या आया? 4। तो 4 का भाग 60 में भी जा रहा है, 32 में भी, 48 में भी और 64 में भी, ठीक है। तो हमारा बाबू एचसीएफ कितना निकल के आया, यानी मासा हमारा निकल के आया 4। कितना निकल के आया बेटा? 4 निकल के आया। निकालिए फटाफट, ठीक है। बहुत ही विदिन सेकंड निकाला है हमने, बस थोड़ा सा गिनती पाड़े आनी चाहिए और किसी चीज़ की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग ध्यान से देखते जाइए और घर पर प्रैक्टिस करें पूरी ईमानदारी के साथ में, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेथड से देखिए 60, 32, 48 और 64। अब देखिए किसका भाग? डायरेक्टली 4 ले लेता हूं मैं, तो 15 चक 60, 8 चक 32, 12 चक 48, 16 चक 64, ठीक है। अब इसमें देखो कोई ऐसी संख्या जिसका भाग इन तीनों में, सॉरी चारों में जा रहा हो, तो ऐसी कोई नंबर है नहीं, क्योंकि 15 है, 15 में देखो 3 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा, ठीक है। और 5 और 3 का किसी में से न 16 में जाएगा ना 8 में जाएगा। तो हमारा बाबू एचसीएफ कितना आया? 4 आया, ठीक है। इस तरीके से भी एचसीएफ हमारा 4 आया और इस तरीके से भी आया। जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो आगे इसी तरीके से करते जाएंगे। देखो 2 का देंगे भाग, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर देंगे 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 3 में नहीं जाएगा तो 15 में नहीं जा रहा, 2 से ऐसे छोड़ते जाएंगे, फिर 15, 1, 3, 2 एकम 2, अब 3 का जाएगा तो 5, 15, 3 एकम 3, अब फिर 5 का जाएगा, ठीक है। अब देखो कीजिए इसको, अब इसका कर लेंगे बाबू मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए नीचे से करते हैं, देखो 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, नहीं 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणा 4। अब इसका कीजिए 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 दूनी 240, 240 गुणा 4 कर लेंगे, 240 गुणा 4, 24 चक 96, यानी 960 निकल के आया। एलसीएम कितना निकल के आया बेटा इसका? 960 एलसीएम निकल के आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर से पढ़ा दूंगा और बस एचसीएफ और एलसीएम फिनिश हो गया। बहुत बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप लेवल कोई सा भी हो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है। जैसे हम जोड़ घटाव करते हैं तो उसमें इकाई और दहाई का ज्ञान होना जरूरी है कि किस संख्या में कौन सी इकाई होती है, कौन सी दहाई होती है, तभी तो हम उसका जोड़ घटाव कर पाएंगे। उसी प्रकार एचसीएफ और एलसीएम होते हैं। जब इनका बेसिक कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा तब इसके आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप कर सकते हो। आगे जो क्वेश्चन होंगे कि जैसे A अनुपात B 3 अनुपात 5 है और इसका एलसीएम हमें दे रखा है 60, तो इन नंबर्स को फाइंड करो, या मैं पूछूं एचसीएफ को फाइंड करो,
तो आप नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको ये कंसेप्ट पता नहीं होगा। जब ये कंसेप्ट आपको पता होगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। और मैं ये सारे जो तरीके के क्वेश्चन हैं, जो लेवल है जो बनता है एचसीएफ और एलसीएम में, वो सारे मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। ये नहीं है कि आज की क्लास में सारा खत्म करा दूं मैं, ठीक है। आज की क्लास में जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपका क्लियर करा रहा हूं। बस आप लोग ध्यान से पेशेंस से समझते जाइए और नोट्स भी आप बना लें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बता दिया। अब बात आती है डेसिमल के बारे में कि डेसिमल में भी तो आते हैं भाई एचसीएफ और एलसीएम, तो उन्हें हम कैसे फाइंड करेंगे उसका भी मैं आपको मेथड बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आप लोग समझते जाएं, पेशेंस रखें। एक ही दिन में कोई कलाकार नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट बन पाओगे। कल भी मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। मैं परफेक्ट बना सकता हूं आपको, ना कोई और परफेक्ट बना सकता है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। हम तो सिर्फ आपको वे बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल, यानी दशमलव का हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए 0.6, 9.6 और 0.36। अब ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सबसे ज्यादा अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ देखेंगे 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, यहाँ 1 अंक बाद, यहाँ 1 अंक बाद। जो हम दशमलव की संख्या गिनते हैं यानी कितने अंकों बाद है, वो राइट हैंड से गिनते हैं, यानी दाईं तरफ से, सीधे हाथ की तरफ से गिनते हैं। तो 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक, फिर यहाँ दशमलव, 1 अंक, फिर यहाँ दशमलव, यानी सबसे ज्यादा इसी में है कि 2 अंक बाद दशमलव है। तो क्या करेंगे, पहले हम सभी को इक्वली कर लेंगे। इक्वली कैसे? यहाँ पीछे 0 बढ़ा दिया तो यहाँ 2 अंक बाद हो गया, यहाँ भी 0 बढ़ा दिया तो यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव हो गया। अब इन पॉइंट को हटा देंगे क्योंकि यहाँ भी 2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 अंक बाद है और यहाँ भी 2 अंक बाद है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 60 हो गया, ये 960 और ये 36 हो गया। कितना हुआ बाबू? ये 36 हो गया, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ निकालते तो सबसे छोटा नंबर देखते हैं। पहले क्या देखते हैं? सबसे छोटे नंबर पर फोकस करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमारा इसमें कौन सा है? 36 है। तो 36 के फैक्टर क्या क्या होंगे बेटा? देखिए 12 × 36, 9 × 36, सॉरी इससे पहले एक और आएगा 18, 18 दूनी 36, 12 × 36 और 9 × 36 और 6 × 36 और 4 नाम 36, ठीक है। और 2 से 18 बार, ठीक है। अब इनमें देखो कैसी कौन सी संख्या है उसका भाग इन सभी में जाए। 18 दूनी 36, 36 में जा रहा है, लेकिन 18 का 960 में नहीं जाएगा। 12 का 12 × 36 और 12 × 60, 12 × 52, 96 और 12 × 60, 12 का तीनों में जा रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ बाबू निकल के आया वो निकल के कितना आया? 12। कितना निकल के आया? एचसीएफ 12 निकल के आया, ठीक है। एचसीएफ हो गया इसका 12। अब 12 निकल के आया, लेकिन यहाँ 2 अंक बाद दशमलव था तो इसमें क्या करेंगे? डायरेक्टली 2 अंक बाद था तो 100 का भाग दे देंगे। तो कितना? 0.12 हो गया। कितना आया? 0.12, क्योंकि 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ और 2 अंक बाद यहाँ। जब मैं इसमें 100 का गुणा करूंगा तभी तो ये दशमलव हटेगा कि नहीं हटेगा भाई? जाहिर सी बात है। या फिर इस तरीके से समझ लो कि 2 अंक बाद दशमलव था तो मैंने यहाँ 2 जीरो बढ़ा दी और ये हटा दिया, तभी तो ये ऐसा हुआ। तो इसलिए ये इसमें हम 100 का भाग दे देंगे। समझ रहे हो? बहुत ही बेसिक सी बात है, आराम से समझना। ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, फिर पूछो। एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा, देखो 2 अंक बाद यहाँ दशमलव था, फिर मैंने 1 जीरो यहाँ बढ़ा दी, 1 यहाँ बढ़ा दी, 2 अंक बाद हो गया सभी जगह, यानी ये 0.60, 9.60, 0.36 हो गया ये। अब जब मैं इसमें 100 का गुणा कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 60, 960, 36 हो गया। अब इसका एचसीएफ मेरे बेटा निकाला 12 है,
तो 12 मेरा एचसीएफ आया, यानी मासा निकल के आया मेरा 12। तो मैंने जब 100 का गुणा किया था तो यहाँ पे मुझे 100 का भाग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, या इसमें भी 100 का गुणा कर दूं? तो इसमें भी 100 का हम भाग देंगे, तो 100 का भाग देंगे 12 में तो 0.12 आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 अंक बाद होता तो यहाँ पे 3 अंक बाद कर लेते, नीचे 1000 का भाग दे देते। ठीक है, यानी जितने अंक बाद आपका दशमलव होगा, जो आपका एचसीएफ निकल के आएगा उसमें उतने का ही भाग देंगे। अगर 3 अंक बाद होता तो 1000 का देते, 4 अंक बाद होता तो 10,000 का देते, 5 अंक बाद होता तो 1 लाख का भाग देते। तो इस बात को समझ लो। ठीक है, बहुत ही छोटी सी बात है। और ये तो इस तरीके से ये हो गया, और आप उसी तरीके से भी निकाल सकते हो जो मैंने आपको बताया था। देखिए 60, 960 और 36। ठीक है, अब देखिए इसका, अब हमारा किस संख्या का भाग जा सकता है, इसमें मैंने आपको बताया 12 का। तो 12 60, उससे पहले तो किसी का जाएगा नहीं, देखो उससे पहले भी चला जाएगा। देखो 6 का चला जाएगा। देखिए बेटा 6 का गया, 6 दाए 60, 6 6 और 6 36, 160 बार और 6 36। अब किसका जाएगा इसमें? 2 का जाएगा। 2 10, 2 8 16, 2 3 6, क्योंकि 2 से पहले और किसी का जा ही नहीं सकता था। स्टार्टिंग में दे लो या बाद में दे लो 2 का, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो कॉमन डिवाइड हो रहा है, कॉमन फैक्टर है, वो कौन कौन से? 2 और 6 हैं। 6 का भी इसमें पूरा पूरा जा रहा है सभी में, 2 का भी जा रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो बाबू कितना था? 12। 12 में यानी 100 का भाग दे देंगे, 12 में 100 का भाग देंगे तो 0.12। और वो भाग क्यों देंगे 100 का, वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि 2 के बाद दशमलव है यहाँ पे। ठीक है, वो मैंने हटा के सीधा सीधा लिखा है यहाँ पे, इसलिए मैंने 100 का भाग दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम के बारे में। तो देखिए अब 2 का फिर भाग चला जाएगा 80 में 40 बार। अब डायरेक्टली मैं 10 का भाग दे दूं इसमें 40 में तो 4 बार, फिर 2 का 4 एकन 4 का दे दूंगा, और फिर 5 का जाएगा और फिर 3 का जाएगा। ठीक है, अब इनका कर लेंगे आपस में गुणा। 6 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 धाम के 240, 240 गुणा 4 960, 960 गुणा 15 कर लीजिए आप, 960 गुणा 15, 0 15 छिक्के 90, 15 नुमा 135 और 9 144, यानी 1400 आया। कितना निकल के आया? 1400। लेकिन हमें फिर क्या करना है? 100 का डिवाइड करना है, तो 100 के बाबू इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये कितना निकल के आया? इसका एलसीएम निकल के आया बेटा 144। कितना निकल के आया? 144। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से हम फ्रिक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन फिर समझा रहा हूं मैं आपको इसका फ्रिक्शन का। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस आप लोग आराम से समझते जाइए, धैर्य रखिए। बस घर पे जितना हो सके, जितना टाइम मिले उतना प्रैक्टिस कीजिए तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, सब लोग पढ़ते हैं, उस टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो ये मत समझो कि आप कोई महान कार्य कर रहे हो। जब सब लोग सो रहे हो लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो तो समझिए आप दुनिया को लीड दे रहे हो, यानी अब उस समय आप आगे निकल रहे हो। ठीक है, ये दिमाग में रखिए अपने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 1.2 0.06। अब ये नंबर्स दे रखे हैं, अब इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो देखिए वही पहले वाली बात है, अब यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक बाद है, यहाँ 1 भी अंक बाद नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सभी को इक्वल कर लूँगा। ठीक है, इसे 300 लिख दूंगा, ये 120 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने 0 बढ़ा दी, यहाँ पे भी 2 0 मैंने बढ़ा दी। ठीक है, तो ये 300 हो गया, ये अगर ये 120 और ये 6 मैंने पॉइंट हटा दिया 100 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इसका ले लेंगे। देखो एलसीएम में मैंने एचसीएफ में मैंने क्या बताया था कि जो
जितने भी नंबर दे रखे हो उनमें हम सबसे छोटे नंबर पे फोकस करेंगे कि सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है। तो इसमें बेटा हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6 है। अब देखिए 6 के फैक्टर तो हम जब करेंगे जब 6 का भागने में नहीं जाएगा। तो 6 का भाग 12 में भी जा रहा है, 30 में भी जा रहा है, तो हमारा जो बेटा HCF निकल के आया इसका, तो वो कितना हुआ, 6 हुआ। अब 6 में 100 का हम डिवाइड करेंगे तो 0.06 निकल के आया। कितना निकल के आया, 0.06 निकल के आया। ठीक है, समझ रहे बात को, उल्टा लिख दिया, चलो मैं सीधा लिख देता हूं। देखिए अब 6 में मैंने डिवाइड कर दिया 100 का, तो 0.06 हमारा मासा निकल के आया। ठीक है, यानी महत्तम समापवर्त्य। अब उस तरीके से भी देख लो 6, 120, 300। अब देखिए ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है, 2 है, द्वितीय 6 और 2 छक्के 12 और ये 150। ठीक है, अब इसमें फिर 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 5 15। अब देखिए अब किसका जा सकता है इसमें भाई, यहाँ पे अब देखिए जाने को तो 10 का भी जा सकता है, यहाँ 1 आ चुका है, लेकिन 1 आ चुका है इसलिए ये जो 10 है वो इन तीनों का फैक्टर नहीं है। जो 10 है वो इन तीनों का फैक्टर नहीं है, इसीलिए हमारा 3 दूनी 6 HCF होगा। इसका कितना है, 6। अब इसमें डिवाइड कर देंगे 100 का, तो 0.06 HCF हो गया हमारा। अब हम LCM की बात करें तो LCM में कंटिन्यू करते जाएंगे, 10 दूनी 20, 10 पंजे 50, फिर 2 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा। ठीक है, एक यानी LCM निकालते हैं तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए। सबसे पहले 2 का देंगे, 2 का ना जाए 3 का देंगे, फिर 4 का देंगे, 5 का देंगे, यानी जिस संख्या का भाग जाता है उसका देते जाते हैं, जिसका नहीं जाता है फिर स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब देखिए द्वितीय 6 दाम के 60, 60 दूनी 120, 120 गुणा 5 करेंगे तो 12 पन 60, कितना निकल के आया, 600 निकल के आया। ठीक है, हमारा जो LCM है बेटा, तो LCM कितना निकल के आया, 600। लेकिन हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 100 का, क्योंकि 2 के बाद दशमलव था, तो 100 का बेटा हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो LCM निकल के आया, कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। ठीक है, समझ पा रही बात को। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर्स का हम HCF और LCM फाइंड करते हैं। आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके, मैं फिर आपको लिए क्लास लेके आऊँगा, फिर बताऊँगा। अब बात करते हैं फ्रिक्शंस के बारे में कि फ्रिक्शंस का कैसे निकालते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन का कैसे निकालते हैं HCF और LCM, और ये देखिए। ठीक है, देखिए अब मैं आपको फ्रिक्शंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि फ्रिक्शंस का हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए